नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि कल हमने प्रीवियस क्लास में प्रीपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो इम्पॉर्टेंट थे आपके मैंने बता दिया था। अदरवाइज़ हमारे पास काफ़ी प्रीपोजिशन होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, वो हम एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे क्लियर होते जाते हैं। बहुत से पॉइंट हैं कि हम कब किसके साथ क्या लगाते हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने आपको कल क्लियर कर दिया। अब इसके बहुत से जो कंजक्शन प्रीपोजिशन है वो मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है टेंस। तो कभी भी हम टेंस को सिंपल टेंस नहीं कहते हैं। टाइम टेंस जो हमारा होता है ऑलवेज अटैच होता है टाइम के साथ। अगर कोई आपको बता रहा है कि हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं तो रॉन्ग है। टाइम एंड टेंस टॉपिक का नाम ही होता है टाइम एंड टेंस, क्योंकि टाइम के बगैर कोई टेंस नहीं होता। क्योंकि टेंस में हम पढ़ते क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमारा क्या है, ये टाइम है, और टाइम के साथ में हम यूजेस पढ़ रहे हैं टेंस, देन वी कॉल्ड टाइम ऑन टेंस। तो आज जो हम पढ़ेंगे नॉर्मल इस बेसिक से लेके चलूँगा कि अगर कोई हाई स्कूल का 12th का लड़का भी है, बच्चा है, स्टूडेंट है, वो न्यू आया है प्रिपोजिशन में, तो उसको भी समझ में आएगा पूरा टॉपिक। और मे भी आज की क्लास थोड़ा सा लेंदी हो, बट हम कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे टेंस का, तो निश्चित रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस में हम कितने पार्ट पढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक का नेम है। तो इसमें हम कौन कौन से पार्ट पढ़ते हैं हम अगर मैं आपसे बोलूँगा तो आप वही बताएंगे, सर हम इसमें एक प्रेजेंट पढ़ते हैं, एक पास्ट पढ़ते हैं, एक फ्यूचर पढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है, एक प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट, एक पास्ट हो गया, पास्ट, और साथ में फ्यूचर। हमने कहा ठीक है, फ्यूचर हो गया। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम कितने पार्ट पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने बताया, हमने पूछा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कितने पार्ट पढ़ेंगे, तो आपकी तरफ से रिप्लाई आया सर इसमें हम 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, हम इंडेफिनिट पढ़ते हैं, जो हम कहते हैं करंट टाइम भी बोल सकते हैं, करंट, करंट, या फिर हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं, इंडेफिनिट। इसको हम बोलते हैं वर्किंग भी होता है, और साथ में कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस जो हमारा वर्क चल रहा है, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे क्या आता है हमारा, परफेक्ट आता है। परफेक्ट, परफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हम डेफिनेट होते हैं किसी थिंग के बारे में कि ये डेफिनेट हो गया है तो हम कहते हैं परफेक्ट है। और यहाँ पे आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। व्हाट मीन्स ऑफ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, कहना क्या चाह रहे हैं कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो अभी भी लगातार चल रहा है, वर्क होने के बावजूद कंप्लीट हो गया है फिर भी चल रहा है। दैट मीन्स कि कुछ वर्क हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं, और उसमें ये 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। तो ये 4 पार्ट्स पढ़ने के बाद क्या हमारा टाइम एंड टेंस कंप्लीट हो जाता है, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आप कह रहे हैं हाँ सर कंप्लीट हो गया, तो ये इतने पार्ट्स तो होते हैं, इसके साथ साथ हमें कंडीशनल पढ़ना पड़ता है, कुछ मॉडल्स वर्ब होती हैं उनके फॉर्म देखने पड़ते हैं। कंप्लीट आज हम देखेंगे, तो आप निश्चित रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम पहले आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, 1 बाय 1 चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें कितने पार्ट्स पढ़ने हैं, इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, परफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ओके, तो 1 बाय 1 चलते हैं कि देखता हूँ रब करने के लिए कुछ मिल जाए दोनों पार्ट्स। तो रब करते हैं, उसके बाद चलते हैं 1 बाय 1। नॉर्मली ऐसे वे में पढ़ाऊँगा कि आप बिल्कुल समझ सकें। अगर आपको
ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है टेंस की, फिर भी क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा टाइम बने रहिएगा। शुरुआत में भी लग सकता है कि फर्स्ट के 10 से 15 मिनट कि सर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बट बाद में सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे आपको समझाना कैसे है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम एंड टेंस में हमारा प्रेजेंट चल रहा है और हम इसमें जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली? एक अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है तो उसे क्या बताया जाता है 10th में, या हमने भी पढ़ा था सेम, ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा। तो क्या बताते हैं? ता है, ती है। नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि ता है, ती है, ते है, ये सब बताया जाता है जब नॉर्मल होते हैं हाई स्कूल या 10th क्लास में। तो हमें क्या बताते हैं? ता है, ती है, एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये बहुत नैरो कह सकते हैं, नैरो थिंकिंग होती है, बिकॉज ये वर्ड्स तो होते ही हैं, ये हमें बेसिक से बताया जाता है, इसलिए हमें इतने ही पॉइंट बता के छोड़ दिया जाता है। बट जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये वर्ड्स तो हैं ही हैं, ये वर्ड्स तो, क्योंकि बिकॉज हमारा वर्क जो है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, देन भी वर्क चल रहा है, चल नहीं रहा है, प्रेजेंट में है। नॉर्मल कहते हैं कि कोई फिक्स है, टाइम फिक्स हो गया है, या प्रेजेंट में किया था, दैट टाइप वर्ड्स में हम ये तो वर्ड आ ही जाएंगे ना। तो हमें पढ़ना है ऐसे कि हम समझ सकें क्यों ताती बताया गया हिंदी में। तो आप देखेंगे ये वर्ड्स तो आएंगे, तो आपको पता है। चलिए, अब हमारी कोई टेंस में अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि ऑलवेज, हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें आता है ऑलवेज, ऑलवेज, या कोई हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है। हैबिचुअल एक्शन दैट मीन्स जैसे कि हम क्या कहते हैं, वी ऑलवेज, मुझे सच सच बोलना पसंद है, जैसे महात्मा गांधी सच बोलना पसंद करते थे, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन हो गए कि आपको मॉर्निंग वॉक पसंद है, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। तो नहीं है कि मे भी कुछ लोगों को होता है कि मॉर्निंग वॉक पसंद है, कुछ लोगों को डेली एक काम आपको डेली पसंद है, डेली रूटीन का वर्क ले सकते हैं। हैबिचुअल एक्शन के बाद डेली रूटीन, डेली रूटीन, जैसे कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो जैसे ही मैंने बोला कि एवरी डे, एवरी डे है, एवरी डे, दैट टाइप अगर सब जो हमारे वर्ड्स हैं हमें सेंटेंस में दिखते हैं तो हमें तुरंत गॉट हो जाना है, तुरंत कैच कर लेना है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम कैच कर पाते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैबिचुअल एक्शन है कि प्ले कर लाइक करता हूँ, आई लाइक टू गो टू, आई लाइक टू वेंट, आई लाइक टू वॉक ऑन द रोड इन मॉर्निंग वॉक। कुछ हमारे ऐसे हैबिचुअल एक्शन, आई लाइक टू प्ले मैच इन एवरी डे। हमारी जो हैबिचुअल एक्शन है या कुछ ऑलवेज हैं, डेली रूटीन है, दैट टाइप जो हम बिल्कुल अपनी हैबिट में बना लेते हैं, उनके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। साथ में कुछ हमारे फिक्स वर्क हो गए। फिक्स वर्क से क्या मतलब है? फिक्स वर्क से मतलब है जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस टाइम ये काम करना है। जैसे कि क्लास का टाइमिंग क्या है, दिस क्लास गोइंग टू, कब चलती है दिस क्लास, कब चलती है ये, 4 o'clock पे चलती है, 10 o'clock पे चलती है, तो हमने टाइम फिक्स कर दिया। तो इसके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अभी दूंगा और क्लियर होगा। तो डैट टाइप के साथ हम लगाते हैं इंडेफिनिट। और वो वर्ड्स जो हमारे थे ता है, ती है, वो तो हिंदी के मीनिंग होते हैं कि हिंदी में अगर आप कैच कर पा रहे हैं कि अगर आपका कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है कि ता है, ती आ रहा है, तो आप लगा सकते हैं, वो भी राइट है। बट वो नैरो होता है, ये थोड़ा सा हम ब्रॉड मॉडल पे जाते हैं तब होता है। ओके, इस टाइप के सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर, अब पहली बात तो ये हो गया क्लियर कि हाँ सर पहचान लेंगे कि हमारे सेंटेंस में इस टाइप के वर्ड्स आने हैं, तो अगर इस टाइप के वर्ड्स मिल रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। अब इनके साथ स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव तीनों के लिए बताऊँगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव,
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और इसके साथ में क्या लगता है? एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ES का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारा सेंटेंस क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल होता है तो हम यूज़ नहीं करते हैं। नेगेटिव में हमारा क्या रहता है? स्ट्रक्चर सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे डू डज प्लस नॉट रहता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इंडेफिनिट में, डू डज का यूज़ करते हैं। डू कब यूज़ करते हैं? एज अ प्लूरल सेंस में। डज कब यूज़ करते हैं? सिंगुलर में। ओके, तो इंट्रोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। डू डज हो जाता है, अगेन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर लाइक दैट हमारे कोई सेंटेंस जो है एज अ क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्वेश्चन मार्क पहले रख देते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड हो गए, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, जैसे कि डू डज हो गया, डू डज। मैं सेम चल रहा हूँ कि बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब ना लिखो, जो वर्ड्स आएंगे वही वर्ड्स आपको बताऊँ। डू डज, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये होता है स्ट्रक्चर इंडेफिनिट के लिए। तो इंडेफिनिट में हम हैबिचुअल एक्शन, हमारे जो हैबिचुअल एक्शन है कि मुझे पसंद है या मुझे आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मेरा क्या हैबिचुअल एक्शन है, मैं इसे पसंद करता हूँ। तो ये हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। कोई थिंग्स है जैसे कि ऑलवेज, आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, तो इनके साथ क्या हैबिचुअल एक्शन है? हैबिचुअली सॉरी ऑलवेज, यानी कि आई लाइक टू ऑलवेज रीड्स बुक्स, हैबिचुअल ना करके इसको ऑलवेज से बना दीजिए, तब भी हमारा सेम है। बिकॉज मैं कह दूं कि मुझे जाना पसंद है, आई लाइक टू गो टू टेम्पल एवरी डे, तो हमारा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मुझे डेली मंदिर जाना पसंद है, आई लाइक टू गो टू टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पे कहेंगे लाइक टू, तो सर लाइक टू भी है, लाइक टू मॉडल है, ओके है, बट उसके साथ में हम टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं? टेंस हमारा इंडेफिनिट रहेगा और प्रेजेंट का, ये नहीं कि हम अदर कोई टेंस यूज़ कर दें। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इसी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। ऑलवेज, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, एवरीडे, फिक्स वर्क, दैट टाइप से आते हैं। एग्जाम्पल भी देता हूँ एक दो। आई होप आपने ये स्ट्रक्चर नोट कर लिया होगा, रब कर रहा हूँ। जैसे हम क्या रिटर्न करते हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। आई लाइक टू गो टेम्पल एवरी डे, आई लाइक टू गो टेम्पल एवरी डे, मैं डेली ज़्यादा पसंद करता हूँ, डेली रूटीन है मेरी, डेली रूटीन के लिए एवरी डे है, दैट टाइप। तो यहाँ पे आई है, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपका मॉडल्स हो गया, कोई इशू नहीं है। गो, ये हमारा मॉडल है, मॉडल भी वर्ब में ही है, लेकिन ठीक है, ये आपने मान लिया वर्ब है हमारी, ये भी मॉडल में आ रहा है। ये अलग टाइप का होता है कि किसी चीज़ को हम जब ज़्यादा पसंद करने, आई लाइक टू, लव टू, हेट टू, दैट टाइप में, सेंस में, कि मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जब हम लगा देते हैं ना फोर्स करके ज़्यादा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। वर्ब हो गया, टेम्पल हमें एवरी डे, ये हमारा रूटीन बता रहा है। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा एवरीडे क्या बता रहा है? रूटीन बता रहा है। रूटीन, रूटीन किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिकॉज क्यों? क्योंकि दैट टाइप जो होते हैं हमारे फिक्स वर्क। मैं कह दूं कि जो मेरी क्लास है, द क्लास कब चलती है, जैसे मैंने कहा द क्लास स्टार्ट्स लगाया मैंने, स्टार्ट्स एट 10 o'clock,
10 o'clock। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने टाइम सेंस में लिया फिक्स वर्क फिक्स टाइम में, कि इस टाइम पे हमारी क्लास फिक्स है, कि आप ही कोई मार्क कर दीजिए कि आप इस टाइम कॉलेज जाते हैं। आई गो टू कॉलेज एट 8 o'clock, एट 9 o'clock। हमें ये याद रखना है कि हमारा ऑलवेज है, हैबिचुअल एक्शन है, डेली रूटीन है, एवरीडे कोई फिक्स वर्क है जिसका हमने टाइम फिक्स कर दिया है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आई होप मैंने बहुत लोवेस्ट मोड पर जाके बताने समझाने की कोशिश किया है, समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बिकॉज हमारे जो पास जो टेंस होते हैं टाइम एंड टेंस में, हमें नॉर्मली प्रेजेंट पे फोकस रहना होता है और पास्ट पे। फ्यूचर के 2 ही टेंस हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 से भी बहुत कम हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और जो 10th स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या अदर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो नॉर्मल बेसिक बता रहे हैं बहुत हाई लेवल का है। हाई से समझ सकते हैं, उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा इससे, अपना पढ़ने के बाद इसे भी समझ सकते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेगा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि हम जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स आगे के लिए उनके लिए अच्छे वर्ड्स होंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था हैबिचुअल एक्शन, मैंने किस में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपकी कोई जो हैबिट है वो हैबिट कोई गलत हैबिट हो जाए, जैसे कि आप कोई अदर गलत काम करना पसंद करने लगे, जैसे कि आप झूठ बोलना पसंद कर रहे हैं, आपकी हॉबी बन गई है, तो हम दैट टाइप की रॉन्ग हॉबीज़ है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। पहले हिंदी में बताते हैं क्या होता है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास क्या आता है, जो वर्क होता है गोइंग होता है, चल रहा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, दैट टाइप वर्ड्स आते हैं। रहा है, रही है, रहे, ट्रांसलेशन में इनका यूज़ होता है। तो लास्ट में ये वर्ड्स दे रखे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और इसे उसे ट्रांसलेट करना होता है समझने के लिए इंग्लिश में। ठीक है, दैट टाइप वर्ड होते हैं। तो इसमें अगर उनके पास इंग्लिश में सेंटेंस आ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है और हिंदी में समझना है और हिंदी में हमें एरर फाइंड करनी है, नॉर्मली जो क्लास है एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है, तो क्योंकि बिकॉज बैंकिंग में भी ये नहीं आता है टेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें समझने के लिए हमें पास क्या होगा, जैसे कि कोई नेगेटिव, हमारे पास नेगेटिव हैबिचुअल एक्शन, नेगेटिव हैबिचुअल एक्शन, नेगेटिव हैबिचुअल एक्शन हो गया। एक और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हम कहते हैं नाउ डेज, ये वर्ड्स हमारे आ जाते हैं सेंटेंस में, तो इनसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत जल्दी कि नाउ डेज लास्ट में है तो समझ जाएंगे कि हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। राइट नाउ, ठीक है, नाउ डेज, राइट नाउ, हैबिचुअल एक्शन, और जो हमारा वर्क चल रहा होता है करंट में, करंट गोइंग वर्क, करंट गोइंग वर्क, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो एक्सेप्शंस वर्ड्स भी आपको बता दूंगा, जिसके साथ हमें लगता है कि ये तो आईएनजी फॉर्म में यूज़ होना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए। तो अफर्मेटिव में हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव में सिंपल होता है सब्जेक्ट प्लस इज लगाते हैं सिंगुलर के लिए, एम लगाते हैं आई के लिए, और आर लगाते हैं प्लूरल के लिए। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आपने वर्ब का चैप्टर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, काफ़ी डीप में बताया मैंने। सब्जेक्ट हो गया, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम यूज़ करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या रहता है, नेगेटिव में सेम रहता है, बस सिर्फ
ऐड हो जाता है हमारा इज, एम, आर के साथ में नॉट ऐड हो जाता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या रहता है? अफर्मेटिव में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अगर क्वेश्चन मार्क्स वाला होता है तो क्वेश्चन मार्क पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सेम जैसा पिछले बताया था सेम रहता है। तो दैट टाइप हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट की ये होती है कि सर कुछ वर्ड्स तो हम देखते हैं कि उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगी होती और वो हमारे होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? सर वो पॉजेसिव फॉर्म में, पैसिव में भी नहीं होते हैं, एक्टिव में सेंटेंस होता है और उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज हुई होती है। दैट टाइप वर्ड्स होते हैं। आपने भी फेस किया होगा ये प्रॉब्लम, तो बताता हूँ इसके लिए भी। एक्टिव पैसिव में तो हम पढ़ेंगे कि पैसिव में कब हम इनकी वर्ब जो होती है हमारी ईडी फॉर्म में वी थर्ड फॉर्म में आ जाती है, बट आईएनजी फॉर्म भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, थर्ड फॉर्म भी जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले कुछ वर्ड्स बताता हूँ आपको जो आईएनजी फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि सेंटेंस जब हम देखते हैं तो हमारे पास आईएनजी फॉर्म में मिलना चाहिए या हमारी वर्ब वी थर्ड के फॉर्म में मिलनी चाहिए। वी थर्ड में मिल जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, पैसिव में है। अगर आईएनजी फॉर्म में होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे सेंटेंस एक्टिव में। एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, वो भी एक ही चैप्टर क्लास में कंप्लीट बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई सेंटेंस होता है ना पैसिव में होता है, एक्टिव में होता है, पैसिव में तो नहीं होता है क्योंकि वी थर्ड नहीं होती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगी हुई होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सेंटेंस तो हमारा कॉन्टिन्यूअस का है बट इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, एक्सेप्शंस केस होता है जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते। लिख लीजिएगा, लाइक है, लव है, हेट है, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? नहीं करते हैं। हियर है, हियर के साथ यूज़ नहीं करते हैं। और भी वर्ड है कुछ जैसे कि आप कहते हैं कि अंडरस्टैंड, समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता ना, अंडरस्टैंड है, लाइक है, लव है, हेट है, हियर है, अंडरस्टैंड है, लिसन है, लिसन कहते हैं, लिसनिंग नहीं होता है, लिसन है। और कुछ वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स बता दिए। और कुछ जैसे सी, फेल, स्मेल, थिंक, सी है, स्मेल है, थिंक है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स चलिए इतने ही रखते हैं। काफ़ी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो मैंने बता दिया। नॉर्मली वर्ड्स तो बहुत हैं बट जो पेपर में आते हैं इस टाइप के आते हैं। तो ये वर्ड्स जो होते हैं हमेशा V1 के फॉर्म में रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते हैं आईएनजी फॉर्म में। तो देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये सेंटेंस तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं दिख रहा है बट इज एम आर लगा हुआ है, इज एम आर लगा हुआ है और ये वर्ड्स हमारे वर्ब एज अ वर्ब यूज़ हो रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है बिकॉज ये वर्ड हमारे एक्सेप्शंस केस होते हैं, दैट्स वाई यूज़ नहीं हुआ है। क्लियर हुआ होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि इसके साथ में एक और है प्लान, वो बताना रह गया, बता देते हैं यहीं पे। नहीं तो मैंने सोचा था कंडीशनल पढ़ेंगे उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स जानेंगे। तो प्लान जो होता है, हम कोई प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए। कैसे कहते नहीं है कि भाई, नॉर्मली फ्रेंड्स में होता है कि हम कहते हैं कि भाई चल, यानी कि हम 15 को चलेंगे मूवी देखने। कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है? कहता है ये मूवी रिलीज़ हो रही है। हम चलेंगे, हम चल रहे हैं 15 को, तो हम प्लान बना रहे हैं ना फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है, आज मैं पूछ रहा हूँ प्रेजेंट में कि कोई मूवी है, मैंने पूछा कब रिलीज़ हो रही है, व्हेन इज़ रिलीजिंग, कोई भी मूवी ले लीजिए, तो क्या जवाब देगा मुझे? वो सिंपल देगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में ही जवाब देगा कि ये मूवी रिलीज़ हो रही है, इस डेट को रिलीज़ हो रही है।
तो ये टाइप के वर्ड्स हमारे जो प्लान होते हैं इन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, ना कि फ्यूचर में। जैसे एक एग्जांपल, मैंने कहा कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है, तो मेरे फ्रेंड ने जवाब दिया मूवी कौन सी ले लें, चलिए कौन सी मूवी ले लें, बागबान ले लीजिए, बागबान मूवी इज रिलीजिंग नेक्स्ट वीक। तो हमने यहाँ पे इज़ लगाया है विल की जगह पे, बिकॉज ये हमारा प्लान है या कब रिलीज़ हो रही है, प्लान कर रहे हैं हम कल के लिए, अगले वीक के लिए, तो दैट टाइप में हम यूज़ करते हैं इज़ का। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब चलिए चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा, इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या हिंदी वर्ड्स में क्या लेते हैं, हिंदी वर्ड्स में हमारा क्या होता है, चुका है, चुका है, जैसे जस्ट हमारा वर्क कंप्लीट होता है, चुका है, चुके हैं। ये मैं हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ कि हाँ थोड़ा उनका चुके हैं, चुकी है, कि उनको रहे कि हाँ सर सब साथ में चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि अलग अलग उड़े, सब साथ मिलके चलना है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए साथ में। दैट टाइप वर्ड्स हमारे जो आते हैं, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, तो इन वर्ड्स के साथ जो हमारा टेंस यूज़ होता है, कौन सा यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक सेम हमारा पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तब चुका था, चुकी थी हो जाता है। तो मैं ये वर्ड्स आपको बार बार नहीं बताऊंगा, तो एक बार देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर दिया करेंगे समझने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जो हमारा कार्य होता है जस्ट सडन कंप्लीट हुआ होता है। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे थे, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फिनिश माई वर्क, आई जस्ट फिनिश करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में क्या था, कोई काम हमने कहा करेंगे या करता है, करता है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में गए तो हमारा काम चल ही रहा था, काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चल रहा है। और हम आए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमारा काम जस्ट कंप्लीट हो गया। जस्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो हम एक स्टोरी मोड में समझ सकते हैं कि हमारा काम था, हमें काम दिया गया था, प्लान बनाया गया था, एवरीडे हैबिचुअल एक्शन था, कुछ था, हमने प्रेजेंट में रखा, तुरंत हमारा काम चल रहा था, चल रहा है, चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। जस्ट हमारा काम समाप्त हो गया, हमने कहा मेरा काम कंप्लीट हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। दैट मीन्स हमारा वर्क जो है जस्ट कंप्लीट हो गया है, तो हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ किस लिए करते हैं, कि हमारा वर्क जो है जस्ट समाप्त हुआ है, कंप्लीट होता है, एक ही सेंस आता है इसके लिए, अदर कोई सेंस नहीं याद है। दैट टाइप सेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें भी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं हमारे, नाउ राइट हो जाता है, नाउ राइट, नाउ है, राइट नाउ है, तो समझ जाइएगा आप किसके साथ में परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। इसके स्ट्रक्चर से हमें ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाता है, तो स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम जब अफर्मेटिव होता है सेंटेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, तो अफर्मेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव में क्या रहता है, इंट्रोगेटिव में क्या रहता है। तो अफर्मेटिव में जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, और इनके साथ याद रखिएगा हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पॉइंट से काफ़ी एरर आती है एसएससी के एग्ज़ाम में। सब्जेक्ट हैज़, हैव होता है और उसके साथ में हमारा सेंटेंस बना दिया जाता है पास्ट में, हैज़ हैव लगा के इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, बताता हूँ भी ये भी पॉइंट। हैज़ हैव विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारे हैज़ हैव पहले आ जाते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जो परफेक्ट टेंस का है। स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, इन जो हमारे वर्ब होती हैं इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इधर इसी पॉइंट से आती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं, और उसमें सेंटेंस के आगे में इस टाइप के सेंटेंस जो होंगे इनके आगे लास्ट में कभी भी हम वेस्टरडे, अगेव, दैट टाइप वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज हमारा वर्क जो होता है प्रेजेंट का होता है, ना कि पास्ट का। तो वेस्टरडे, अगेव, दैट टाइप के वर्ड जो होते हैं, लास्ट वीक, प्रीवियस वीक, ये हमारे पास्ट के होते हैं। इस पॉइंट से एरर आती है कि हैज़ हैव यूज़ करके लास्ट डे, लास्ट वीक यूज़ कर दिया जाता है, वो रॉन्ग होता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर रिटर्न कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल चाहे तो एग्जाम्पल बता दें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतना बता रहा हूँ, बस पॉइंट्स के हमारी इधर जो वर्ब पे मिलते हैं। जैसे कि मैं कह दूँ आई हैव completed my होमवर्क, हमने कहा ठीक है। ही हैज़ रीच्ड दिल्ली, दिल्ली पहुंच के चुका था, ठीक है, चुका है। हमने और कह दिया। इस टाइप के सेंटेंस बहुत से बना सकते हैं, आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कोई इश्यू हो तो बताइएगा, ठीक है। दैट टाइप होता है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जो प्रेजेंट परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, स्टूडेंट को इसमें काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि कब सर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है और कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। कब हमारा सर सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो इसके लिए दो वर्ड्स का ध्यान रखिएगा हमेशा। दो वर्ड्स हमारे इस पॉइंट के, इस स्ट्रक्चर पूरे टॉपिक का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए कह सकते हैं पूरा एक तरीके से संजीवनी बूटी है। वो क्या है? फॉर और सिंस। फॉर और सिंस। कोई सेंटेंस दे रखा है जिसमें हैज़ हैव यूज हुआ है, तो सेंटेंस में हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं कि कहीं हमें ये वर्ड्स मिल जाए, बस काम बन जाए। ये वर्ड्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर ये वर्ड्स हमें मिल जाते हैं फॉर और सिंस, देन हमारा जो सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। और ये भी यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है कि सर सिंस कब यूज़ करेंगे और फॉर का यूज़ कब करेंगे। तो ये भी बता देता हूँ कि सिंस और फॉर यूज़ कब करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंस, फॉर। तो फॉर का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारा कोई डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। जैसे हम कह देते हैं कि आफ्टर वन, हमने कहा कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, हमने कहा 1 वीक, हमने कहा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 साल, 20 साल, 100 साल, 70 साल, 90 साल, 2 करोड़ साल, 5 करोड़ साल, 10 साल, 10 दिन, दैट टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फॉर वीक, फॉर 1 वीक, हमने कहा फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 1 डे, 1 डे, फॉर 3 आवर, 3 आवर, दैट टाइप में हम यूज़ करते हैं फॉर का। जब हमने कोई ड्यूरेशन बता दी कि इस ड्यूरेशन में, जब हम यूज़ करते हैं कि हम कोई डे बता रहे हैं या डेट बता रहे हैं या दैट टाइप हम कह रहे हैं कि इस ईयर में, तो हम उसके साथ सिंस यूज़ करते हैं। ये भी एग्जांपल से देता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमने कहा सिंस मंडे, हम मंडे से स्कूल नहीं जा रहे हैं, सिंस मंडे। हमने ये तो नहीं कहा इतने दिन से, हमने कहा मंडे से। आपने जैसे कहा कि मैं 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन नॉट गोन स्कूल फॉर 10 डेज, या हैव के साथ हम बीन का यूज़ नॉर्मली आपको बताते हैं 10th स्टैंडर्ड पे कि बीन का यूज़ करेंगे,
बट आगे जब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बीन का यूज़ नहीं करते हैं। हैज़ हैव हमारा रहता है सेंटेंस में, हैज़ हैव के साथ में हम अपना सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप अगर अभी 10th की स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आपको क्या बताया जाता है कि विल के साथ सैल भी लगाते हैं, सैल कब लगाते हैं, बट आगे जब आप आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि नहीं सर, सैल का यूज़ हम कभी नहीं करेंगे, कोई नीड नहीं है, विल के साथ हम अपना हर काम निकाल लेते हैं। सेम है फॉर 1 वीक, फॉर 2 ईयर, फॉर 1 डे, फॉर 3 ईयर। दैट टाइप में सिंस मंडे हो गया, सिंस 1969। हम जब बात करते हैं किसी ईयर की, पार्टिकुलर ईयर, या हम कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ सिंस मंडे से, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ सिंस 1969 ईयर से, यानी कि ईयर से। जब हम ऐसे कोई फोकस करते हैं किसी ईयर पे, कि उस ईयर से मैं अभी तक नहीं गया हूँ, कि मैं 5 साल से कॉलेज नहीं गया हूँ, अगर मैंने कहा 5 साल हो गए मुझे कॉलेज ना गए हुए, तो 5 साल और 5 ईयर्स। और मैंने कहा कि मैं 2017 से कॉलेज नहीं गया हूँ, सिंस 2070, दैट मीन्स हम सिंस 2070 लेंगे। जब हम एक सिंपल सा आप समझिएगा, जब हम काउंट करेंगे किसी चीज़ को, 5 साल, 2 साल, 3 साल, हम फॉर लगा देंगे। जब हम काउंट ही नहीं करेंगे, हम कह देंगे हाँ मंडे से, हाँ ट्यूसडे से, हाँ 2017 से, 2019 से, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस 1969, सिंस जुलाई, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, सिंस का। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जो स्ट्रक्चर आपके पास बुक्स में होता है वो बीन लगा होता है, बट यहाँ पे हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बट यहाँ हम यूज़ आगे नहीं करते हैं, तो हम उसी आपको बता देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, तो ब्रैकेट में कर दिया है। यूज़ हुआ है ठीक है, नहीं हुआ है कोई इशू नहीं है। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है यहाँ पे, आईएनजी फॉर्म, याद रखिएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चलती है, कोई इशू नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इस पॉइंट पे कोई आपका सेंटेंस कट नहीं करेगा। आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हम यूज़ करते हैं फॉर का या सिंस का, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रहता है इसका स्ट्रक्चर। सेम रहता है हमारा, इसमें भी सेम रहता है। यहाँ पे हम प्लस नॉट ऐड कर देते हैं, सिर्फ नॉट करने के बाद फिर हमारा सेम आ जाता है। इसमें भी सेम होता है, जो मैंने पिछले से आपको बताता रहा हूँ कि हैज़ हैव बीन पहले पुट कर देंगे, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट भी आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमने प्रेजेंट का सेंटेंस देख लिया। जैसे कि इस पर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बता दे रहा हूँ तो जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने सिंपल बताऊँगा, आई हैव नॉट गॉन कॉलेज सिंस मंडे। मैंने कहा मैं मंडे से कॉलेज नहीं गया हूँ। मैंने नेक्स्ट नीचे कह दिया कि आई हैव नॉट गॉन कॉलेज फॉर 5 डेज। मैं मंडे से कॉलेज नहीं गया हूँ, मैं 5 दिन से कॉलेज नहीं गया हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट गॉन कॉलेज फॉर 5 डेज। कोई पीरियड लेते हैं, टाइम लेते हैं, दैट टाइप में फॉर का यूज़ करेंगे। हमने कोई डे को कर दिया पार्टिकुलर कि उस डे से काउंट कर लो, हम नहीं काउंट करेंगे, तुम काउंट कर लो, तो सिंस। ठीक है, अब चलिए पास्ट पे चलते हैं। तो काफ़ी नीड पड़ती है हमें पास्ट सेंटेंस की। पास्ट में ही हमारा बहुत से की स्टोरी भी बनाते हैं, तो पास्ट में बनाते हैं। कुछ जो हमारे पास पैसेज आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का या सेंटेंस का, तो मैक्सिमम केस जो होते हैं पास्ट के आते हैं। ठीक है, तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो अब हम चलेंगे पास्ट पे। ठीक है, देख लेता हूँ कोई वीडियो में इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट में हम कोई वर्क जो होता है हमारा, जस्ट हम कह देते हैं जैसे हम बताते आते ता था ती थे, ता है उससे सेम होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। इसके लास्ट में हमारे एगो मिल जाएगा, एगो। लास्ट वीक मिल जाएगा। सेंटेंस के लास्ट में हमें देखना होता है कि ये टाइप के वर्ड दे रखा है क्या। लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर। ऐसे सेंटेंस आपको दे रखे होते हैं आपके इंडेफिनिट के लास्ट में। और इनके साथ में बहुत से केस में ऐसा होगा कि लास्ट में दे रखा होगा लास्ट वीक, एगो, प्रीवियस डे, प्रीवियस या बिफोर 5 डेज। उनके साथ में यूज़ कर दिया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर दिया जाता है। दैट मीन्स कहना ये चाह रहा हूँ, इनके साथ हैड लगा दिया जाएगा या हैज़ लगा दिया जाएगा। हैड लगा होगा या हैज़ लगा होगा और लास्ट में ये वर्ड्स लिखे होंगे, तो हमारी इरर दोनों में कौन सा पॉइंट होगा? ये वर्ड्स इरर होंगे या हैज़ हैव इरर होंगे? जैसे कि मैं बताता हूँ एक, आई हैव completed my work, I have completed my work last week। अब इस सेंटेंस में बताइए इरर कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट इरर है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा। तो इसमें आप देखेंगे आई हैव कंप्लीटेड, ये तो हमारा किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्क लास्ट वीक क्यों है? ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी का। दैट टाइप में क्वेश्चन जो होता है हमारा, सेंटेंस थोड़ा सा हैवी लेंदी दे देंगे और इरर छोटा सा होता है किस टाइप से। तो इसमें हमें करना क्या होता है? नॉर्मल हमें हैव हटा देना होता है। तो हम इस दो केस में सुपरिटी किसको देंगे? पास्ट इंडेफिनिट को हम सुपरिटी देंगे, हैव को हम रिमूव कर देते हैं और हमारा सेंटेंस राइट हो जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि किस सेंटेंस में अगर कोई इरर है तो हम सुपरिटी किसको देंगे, किसको हम प्रेफरेंस देंगे कि हम किसे रहने देंगे, किसी को हम हटा देंगे। ये हमें याद रखना होता है। ओके, तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या मिलता है अफर्मेटिव के लिए? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होता है स्ट्रक्चर? नेगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस डिड, और डिड के साथ में हमेशा फॉर्म होती है V1। और इंट्रोगेटिव के लिए हमारा क्या रहता है? डिड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा इस पॉइंट से जो इरर आती है कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड लगा होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ डिड लगा होगा, और वर्ब फर्स्ट की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की होगी सेंटेंस में। और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि आप देखेंगे सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में सही है, बट वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। वाई? बिकॉज हमने वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे यूज़ कर ली है, जो डिड का सेकंड फॉर्म ही होता है डिड, फिर थर्ड हो जाता है डन। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इस पॉइंट से काफ़ी एरर आती है एसएससी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एग्जांपल लेना चाहें तो बता सकता हूँ, बट मोस्टली इतना नॉर्मल है, फिर भी बता देता हूँ। आप रिटर्न कर लिया होगा आई होप, एक एक एग्जांपल, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ क्लास हमारी लंदी ना हो इतनी ज़्यादा और हम आपको सारे रूल्स कंप्लीट करा दें। तो पास्ट के लिए हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि कुछ भी नॉर्मल ले लीजिए। आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया? अब आपकी मर्ज़ी, जोड़ दो जहाँ जाना है। आई रीच्ड कॉलेज, आई रीच्ड कॉलेज। अब कहेंगे आप कि सर एक आप नेगेटिव में बता दीजिए, तो नेगेटिव में आप एक लिख सकते हैं जैसे कि आई डिड नॉट रीच्ड कॉलेज। अफर्मेटिव में डिड आई
यहाँ पे देखिए हमने खुद लगा दिया, आपसे बता रहे थे कि वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे और हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिया। यहाँ पे क्या रहेगा, रीच रहेगा, ठीक है। आई डिड नॉट रीच कॉलेज, डिड आई गो कॉलेज, गो कॉलेज। इस टाइप से बनते हैं हमारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। इसी टाइप से लेंदी सेंटेंस आपके पास सेंटेंस में होता क्या है कि आपको ये फॉर्म दे रखा होगा, ये दे रखा होगा। अब इसके आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना जोड़ देता है कि बीच में प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ के हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में पहुंचा देगा, या होगा तो वर्ब ही आपकी लास्ट में कर देगा और इतना दूर कर देगा सब्जेक्ट से आपकी वर्ब कि आपको लगेगा सर सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ कैसे पॉसिबल है, और आप वर्ब समझ नहीं पाएंगे कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। सपोज़ आपका एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें सब्जेक्ट 1 यहाँ दे दिया डॉट डॉट करके, फिर यहाँ से आपका दूसरा कोई सेंटेंस ऐड कर दिया, फिर जाके इसने वर्ब यहाँ दी सब्जेक्ट 1 के लिए। तो आपको लगता है कि सर सब्जेक्ट के लिए वर्ब तो यहाँ आनी चाहिए V2। कहना ये चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट 1 आपका ये दे रखा था, यहाँ पे उसने कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया, सब्जेक्ट 2 जोड़ दिया, किसी वर्ड से जोड़ सकता है, वाइल है, व्हेन है, कोई भी वर्ड ले लेगा, उठा लेगा, जोड़ देगा। आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो ये यहाँ पे आनी चाहिए, आप यहाँ लगा देंगे, इसके अकॉर्डिंग ये करने जाएंगे, बट ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये इसकी वर्ब होती है और ये यहाँ वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट 1 की वर्ब जो होगी प्लेस थोड़ा दूर कर देगा, डिस्टेंस कर देगा, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। अब देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और इसमें से 3 टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा मैं। और वो 3 हमारे जो हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट हम कहेंगे थोड़ा सा चलिए कम है। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है और क्या हमें कैसे जानते हैं, इसमें एक तरीके से होता है जैसे हम कहते नहीं थे कि कोई कहानी बताता था फैमिली में मेंबर में कि जब वो राजा आते थे तो उनके चारों तरफ पक्षी चहाने लगते थे, पक्षी उड़ने लगते थे, नगाड़े बजने लगते थे होता नहीं था कि कोई उसके बारे में ले लीजिए, कोई महारानी थी, आती थी, इतनी सुंदर थी कि सारे पक्षी उसके चारों तरफ घूमते रहते थे। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो आ रहा है, वो हमारा क्या है, मेन सेंटेंस है, और उसके साथ साथ बहुत से वर्क जो उसके, जैसे कि मान लीजिए ये आप है, ये आप है, आप जा रहे हैं, एक गर्ल है, मान लीजिए एक गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है, ये जा रही है रेस्टोरेंट, कहाँ जा रही है, रेस्टोरेंट जा रही है, रेस्टोरेंट जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जब वहाँ जा रही है तो यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत सी मेज़ हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये लड़की यहाँ इस रेस्टोरेंट में पहुँच रही है तो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं। व्हेन गर्ल रीच्ड एट रेस्टोरेंट, मैनी पीपल्स टॉकिंग कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, कुछ अपना काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, एनी थिंग्स। तो हमारा जो मेन सेंटेंस होता है, मेन सेंटेंस वो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में पुट कर देते हैं और सारा हम वाइल लगा के कंटिन्यूअस में पुट कर देते हैं। ये हमारा होता है, एक रूल होता है जिसमें पढ़ेंगे हम। पहले आपको मे बी ये रूल थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताते हैं और ये रूल दोबारा क्लियर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पॉइंट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आप जैसे कि मान लीजिए खुद को एक सेल्फ मान लीजिए कि आप एक किंगडम है, किंग है किसी किंगडम के। तो आप जब कहीं जाते हैं तो आपके चारों तरफ आपके साथ सेना है, घोड़े हाथी, आपके पहुंचने पे कहीं नगाड़े बजने लगते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं, दैट टाइप से। तो हम जो पहुंच रहे हैं तो हम क्या है, मेन है ना। मेन कौन है इसमें, आप मेन है, किंग कौन है, आप हैं। तो आप किस में जाएंगे, आप कोई वर्क करेंगे तो किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। आपका कोई भी काम के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और आपके सराउंडिंग जितना भी वर्क होगा, ये गर्ल जब रेस्टोरेंट पे पहुंच रही थी, इसके सराउंडिंग में वर्क हो रहा था ना, सराउंडिंग में कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब हमारा किस में रहेगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में रहेगा। इस पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता था।
अभी लास्ट में भी बताऊंगा, पहले ये पॉइंट देखिएगा। आई होप मैंने आपको पास्ट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहेगा, मैंने परफेक्ट लिख दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में मैं भी जो बता रहा था वही स्ट्रक्चर। इसमें हम कोई दो वर्क होता है साथ साथ करते हैं तब भी उसके लिए यूज़ करते हैं। व्हेन टू वर्क गोइंग विथ ईच अदर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वाइल आई रीडिंग बुक, वाइल आई रीडिंग बुक माई ब्रदर या माई फ्रेंड इज वॉचिंग टीवी। मैंने कहा मैं बुक पढ़ रहा था, मेरा भाई टीवी देख रहा था। आपने कह दिया मैं घूम रहा था, मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड कॉलेज जा रहा था। वाई आई वॉज वॉकिंग, आई सी माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू स्कूल। कुछ भी लगा के आप जोड़ सकते हैं सेंटेंस। दैट टाइप सेंटेंस हम इसमें यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इनको हम दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, वाइल से जोड़ देते हैं, किसी वर्ड से जोड़ देते हैं और बता देते हैं कि दोनों वर्क साथ साथ हमारे चल रहे थे। तो दैट टाइप से हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस में। और दूसरा स्टेप मैंने आपको भी बताया कि हम जब होते हैं तो हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है कोई वर्क, और अदर वर्क जो हमारा होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। तो इसी पे एक पहले स्ट्रक्चर देखिएगा। अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट है प्लस वास वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें भी पास्ट में भी वर्क हमारा चल रहा होता है, वर्क इज गोइंग ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ रहता है कि सब्जेक्ट है प्लस वास है, वर्ब है प्लस नॉट रहेगा क्योंकि नेगेटिव को बता रहे हैं, तो नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ आएंगे तो सेंटेंस हमारा वॉज वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर कोई क्वेश्चन मार्क से भी स्टार्ट हो सकता है। वॉश वर्ब प्लस वॉज वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। और दैट टाइप हम वर्ड वाज वर्ब होता है किसी सराउंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हम बनाते हैं अपना कोई आरसी होता है तो रीडिंग कंप्रिहेंशन में, या फिर कोई हम जब लिखते हैं अपना सेंटेंस तो दैट टाइप सेंटेंस हम वर्ड हम काफ़ी यूज़ करते हैं कि वाई आर गोइंग। एक और कंसेंट में यूज होता है कि आप मान लीजिए आप रोड पे जा रहे थे, सपोज दैट आप अपने कॉलेज जा रहे थे और रास्ते में आपको जस्ट सडन किसी का पर्स मिल गया, तब भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। तो व्हेन आई वॉज वॉकिंग ऑन रोड आई गॉट अ पर्स। तो जो हम क्या करते करते हम पाए पर्स, वॉक करते करते आए। तो जो काम हम करते करते किसी दूसरी चीज़ को पाते हैं उसको, कुछ काम हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, हम रोड पे चल रहे थे और सडनली मुझे पर्स मिल गया, तो जो मुझे पर्स मिला उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे और जो हम काम कर रहे थे उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। जैसे सपोज दैट आपको पढ़ते पढ़ते जस्ट क्या हुआ, एक मैसेज आ गया मोबाइल में, वाई आई वॉज रीडिंग आई रिसीव्ड अ मैसेज इन माई मोबाइल। तो कह सकते हैं मोबाइल को मोबिल कहते हैं, मोबाइल इतना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी ये कोई क्लास ग्रामर की क्लास है, कोई स्पीकिंग के लिए नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं हिंदी में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ कि आपको भी क्लियर हो। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट। इस पर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चर लिख लिया होगा, while I was walking on road I got पर्स। कुछ लिख दो यार कि while I was walking या while I was running on road कोई मुझे मिल गया, I met a my friend,
दैट टाइप वर्ड वी कैन यूज़ इन पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब जो कोई दो बोथ कार साथ में चल रहे होते हैं तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और ज़्यादा क्लियर तब होगा जब मैक्सिमम आप क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट जानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फेवरेट भी है मेरा, क्योंकि बचपन में आपने भी कई पेशेंट को मारा होगा। हमने भी बहुत पेशेंट को मारा था। पेशेंट को क्या होता है, जब हमारे पास इस टाइप के सेंटेंस आते थे तो क्या कहते थे सर हमारे कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था, मरीज जा चुका था, मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले क्या हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी। याद आया कुछ? तभी हम कह रहे हैं कि बहुत पेशेंट को मारा है। दैट टाइप के सेंटेंस में क्या लेते हैं, हमारे दो वर्क होते हैं, दोनों पास्ट में होते हैं, तो इसमें जो पहला वर्क होता है उसे हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में पुट कर देते हैं, और जो दूसरा हमारा वर्क होता है उसे हम किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। तो हमारा पास्ट का जो टेंस है पूरा अटैच है एक दूसरे से, क्योंकि हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट में भी हम पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम व्हेन टू वर्क completed both at a time, then we फर्स्ट वर्क किस में रखते हैं, पुट इन पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड अनदर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारे पास जब दो वर्क होते हैं कंप्लीट होते हैं बोथ एट अ टाइम, व्हेन वी फर्स्ट वर्क पुट इन पास्ट परफेक्ट टेंस में, और अनदर को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पुट करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इस पे एग्जांपल तो आपको पता ही कि जब हमारा डॉक्टर के आने से पहले रोगी एक्सपायर हो चुका था। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट पे कि हमारे पास दो सेंटेंस दे रखा होता है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में दे देगा या दोनों पास्ट परफेक्ट में दे देगा, उसे हमें चेंज करना होता है। एक को जो पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो सेकंड होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम किस पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम रहता है ये टेंस भी हमारा। इसमें आई होप मैंने उसका आपको स्ट्रक्चर बताया, आई होप मैंने इससे पहले का स्ट्रक्चर नहीं बताया तो उसे बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको आई होप नहीं बताया मैंने, आई थिंक मैंने नहीं बताया, आई होप बता रहा हूँ मैं भी। स्ट्रक्चर जो हमारा पास्ट परफेक्ट का रहता है, इसमें क्या रहता है, स्ट्रक्चर हमारा रहता है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा हैड फर्स्ट आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट, सॉरी हैड, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाला स्ट्रक्चर जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसको सेम रहता है हमारे पिछले वर्ड्स के तरीके से। ओके, गॉट इट। कोई इशू नहीं है वीडियो में, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सब सही है, सब ओके है। रब कर रहा हूँ इसे। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस